आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। स्टडी मंत्रा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये करंट अफेयर की जो क्लास है, ये न्यू अपॉइंटमेंट जो पिछले रिसेंटली 2-3 महीनों में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो सारी आज हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है आप लोगों को इस क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जितने भी पिछले 2-3 महीनों में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है, जितनी भी, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके अपॉइंटमेंट हुई हो, हम सारी की सारी आज हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइएगा प्लीज। देखिएगा, पहला जो सवाल है वो क्या है कि ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे क्या बनाया गया है? हीरालाल समारिया, अमित कोठारी, विवेक सिन्हा और कविता मेहरा। आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ जरा, शाबाश। इसका जो पहले का आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? हीरालाल समारिया। जी हाँ, हीरालाल समारिया को हमारा पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। देखिएगा, ये जो हीरालाल समारिया जो है, इनने जगह ली है यशवर्धन सिन्हा जी की। किसके लिए है मैं लिख देता हूँ, ये बात मैंने ऐड भी करवा रखी है आगे। जो इन्होंने जगह ली है वो किसके लिए है? यशवंदर, जो अपने यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक एक सीवीसी यानी कि जो हमारे जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका रहता है, ठीक है। हमारे जो पहले सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला जी थे। अगला मेरा सवाल है, मैं पहले बता रहा हूँ ये करंट अफेयर मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हेजिटेशन मुझे रहेगा, फिर वो फ्रिक्वेंटली होता रहेगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जितने होंगे मैं आप लोगों को बताता हुआ हर एक एग्जाम में चलूंगा, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र, जी आज जो यूएन होता है ना, यूएन, इसी यूएन की स्थापना सब कुछ बताऊंगा, सुनो। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कि यह है जो भी व्यक्ति या व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भारत का परमानेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। वहां पे जो भी बात होगी रिप्रेजेंट भारत की तरफ से ये करेगा। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है अरिंदम बागची। जी हाँ, अरिंदम क्या है? बागची जी इनका नाम है, ठीक है। अब जरा यूएन के बारे में हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। यूएन का काम क्या है? यूएन बेसिकली आया कहां से? आप लोगों को पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब बंद हुआ था तो आगे ऐसे वॉर की स्थिति कभी भी उत्पन्न ना हो, उसके लिए यूएन की स्थापना की गई थी 1945 के अंदर। इसके जो देश है वो कितने हैं, जो राष्ट्र हैं वो कितने हैं? 193 है। और जो इसके महासचिव हैं, जो इसके हेड ऑफ स्टेट जो भी है, मैन हेड है, वो कौन है? एंटेरियो गुटेरस है। सही है भाई। अगला जो सवाल है, चलिएगा। आईसीसी ने, जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नाम नॉमिनेट किया गया है? जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? इनको जानता है? मास्टर ब्लास्टर इनको कहा जाता है। 100 शतक का नाम जो रिकॉर्ड है इनके नाम था, ठीक है। इनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर। इनको किस किस चीज का और बनाया गया है? देखिएगा, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, जहां पे हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसमें भी किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भाई? क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को क्या अभी मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम का नेशनल आइकन बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं की जो अपने जैसे युवा लोग हैं, आप जैसे युवा लोग हैं, उनकी चुनावों में भागीदारी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो हमारा कम ही रहता है क्योंकि युवा कम ही वोट डालते हैं। तो इसके लिए क्या बनाया गया भाई? सचिन रमेश तेंदुलकर जी को बनाया गया ताकि युवा बढ़ चढ़कर इसमें वोटिंग करे। अगला सवाल अभी हाल ही में, अगला सवाल है, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। अगला अभी हाल ही में रघुवर दास जी को, हाल ही में रघुवर दास जी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? रघुवर दास जी को किया गया उड़ीसा का, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो रघुवर श्री राम थे वो उड़ गए, बस इतना याद रख लो। आपको याद रखने की ट्रिक रख लो। रघुवर दास है ना, रघुवर दास है, वो किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? उड़ीसा का। अब कुछ एक दो फैक्ट है जो हमको जान लेना चाहिए। ये सत्यदेव नारायण जो थे ना, उड़ीसा के पहले राज्यपाल थे, सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण की जगह पर कौन आए हैं? रघुवर दास जी आए हैं, ठीक है। बताओ जरा, शाबाश। चलो चलो, एक और, अच्छा चलो, ये सत्यदेव नारायण नहीं थे। सत्यदेव नारायण तो बिल्कुल ही त्रिपुरा के थे एक्चुअली। ये बात को थोड़ा सा नोट कर लो। जो सत्यदेव नारायण थे वो त्रिपुरा के थे। मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से। जो सत्यदेव नारायण के स्थान पर है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इंद्रसेना, जी हाँ, क्या नाम है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को बनाया गया है त्रिपुरा का नया गवर्नर, ठीक है। मैंने गलत बता दिया था, मैंने इसको सही बताया। जो त्रिपुरा के पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे, लेकिन अब किसको बनाया गया है? बीजेपी के जो नेता है इंद्रसेना जी नल्लू, उनको बनाया गया है त्रिपुरा का। ये भी आपको याद रखना है। देखो ये रहा, इन्होंने दिया भी आगे। वही सत्यदेव नारायण के स्थान पर भाजपा के नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। अच्छा, एक बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है? सौरव गांगुली को बनाया गया है।
ठीक है। हाल ही में वर्तमान भारत में वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन, अपने कैबिनेट के सचिव कौन है, ये कौन है, राजीव गौबा जी हैं, राजीव गौबा जी हैं। चलिएगा बताइएगा जरा, शाबाश, कौन है, राजीव गौबा जी हैं। चलिएगा आगे हम पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चंस को, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल है जो सीबीआईसी, जो आपका सीबीआईसी जो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस लेता ना सीबीआईसी, तो उसमें जो अध्यक्ष है, नया अध्यक्ष है, वो किनको बनाया गया, जो सीबीआईसी है ना, जो हमारे जो टैक्स लेते हैं, वो किसको बनाया गया है, उनका नया अध्यक्ष बनाया गया संजय कुमार अग्रवाल जी को। कौन, किसको बनाया गया भाई, संजय कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया है। ये विवेक जोहरी की, आई थिंक विवेक जोहरी का स्थान लेंगे, पहले आई थिंक इसमें विवेक जोहरी जी थे, इनका ये स्थान लेंगे। अगला भी, हाल ही में कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, बताइएगा जरा। हाल ही में जो कंबोडिया हमारा देश है, उसके प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया भाई, हेन मानेट को। जी हाँ, हेन मानेट जी को चुना गया है। ठीक है, याद रख लेना, कंबोडिया को किससे चला गया, हेन मानेट। इनका पिक मैंने आगे लगा दी है। अब जरा कुछ अन्य देशों के प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं जिनकी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है। थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में श्रेथस थाविनियासन को दिया गया है। ठीक है, ये एक और है स्लोवाकिया, हाँ एक स्लोवाकिया और एक न्यूजीलैंड, इनका और याद रख लेना। स्लोवाकिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं रॉबर्ट फीको, और क्रिस्टोफर लक्सन जो बने हैं वो किसके बने हैं, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिएगा आगे हम जानते हैं जो हमारा भारतीय बीमा निगम के जो एमडी है, हमारी सबसे पता होगा सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन है, एलआईसी है, उसके जो वो बनाए गए हैं प्रबंध निर्देशक, वो कौन बनाए गए हैं बताइएगा जरा, वो बनाए गए हैं आर.एस. दोराई, देखिएगा आर.एस. दोराई, उनको बनाया गया है। किसको बनाया गया है, आर दोराई को क्या बनाया गया है, एलआईसी का एमडी बनाया गया है। अब थोड़ा सा हम एलआईसी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिएगा एलआईसी की जो हमारा एलआईसी है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। मुख्यालय इसका यहाँ पर है भाई, वो है मुंबई के अंदर। जो इसके हेड वो कौन है, सिद्धार्थ मोहिंती जी हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखें, स्टैटिक पोर्शन से ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला आप लोगों के लिए। अगला क्या है, विश्व एथलेटिक के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, विश्व एथलेटिक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, इनका नाम बताइए मुझे। ठीक है, इनका नाम क्या भाई, इनका नाम है सेबेस्टियन कोए। जी हाँ, इनका नाम क्या है, एथलेटिक का जो विश्व एथलेटिक के अध्यक्ष के रूप में सेबेस्टियन कोए। आपको याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूं, जो एथलेटिक होते हैं ना, जो हमारे एथलीट वाले होते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता, बस इतना याद रख लो। जो हमारे जो एथलीटिक होने हैं उनको कोई नहीं हरा सकता। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई 1912 को, किसकी, विश्व एथलेटिक एसोसिएशन की। जो इसका मुख्यालय है वो मोनाको के अंदर है। मोनाको किस देश में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, जिसको हम बोलते हैं एनटीजी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी, उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। बताओ जरा किसको बनाया गया, अभी प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया गया। ये कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव जी है। एनजीटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं अब। ठीक है, चलिएगा अगला जो हम एनजीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनजीटी के बारे में जानिएगा, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत के अंदर एक वैधानिक मतलब जिसमें मतलब कानूनी रूप से एक निकाय है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 2010 को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। इसके 4 कार्यकारी क्षेत्र है, मतलब 4 इसके हेड ऑफिस और है, वो कहाँ पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर है। चलिएगा अगला, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का चेयरमैन प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया, बताइएगा जरा। हाल ही में पावर कॉर्पोरेशन, जी हाँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का किसको बनाया गया है भाई, चेयरमैन, जो चेयरमैन है और एमडी किसको नियुक्त किया गया है, वो किया गया है परमिंदर चोपड़ा जी को। किसको दिया गया है अभी, परमिंदर चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है। अगला मेरा सवाल है, हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, बताइएगा जरा। जिम्बाब्वे आपको पता है क्रिकेट के अंदर भी है, उनका लोगो आपने देखा होगा ना, बहुत बार देखा होगा। जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में वो किसका है भाई, इमरसन मंगवावा। जी हाँ, इमरसन मंगवावा जी को चुना गया है। आप ऐसे याद रखो भी, बाबे कैसे होते हैं भाई, वो मांग कर खाते हैं, बस आप इतना याद रख लो भी। जो बाबे होते हैं ना अपने हरियाणा के अंदर, वो मांग के खाते हैं बेचारे। ठीक है ना, इमरसन मंगवावा याद रखने की एक ट्रिक है बस, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अन्य कुछ देशों के राष्ट्रपति है जो आपको जान लेने चाहिए। एक तो सिंगापुर के राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ था, उसमें किस्मत थर्मन सौमुतगरन, ये बेसिकली आई थिंक ना ये इंडियन है।
ठीक है ना, ये इंडियन ओरिजिन के, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका कई बार पूछ लेंगे आपसे। जो थर्मन समनतमुर्गन है ये इंडियन है, मतलब इनका जन्म, जो इनके पेरेंट्स वगैरह थे वो कभी इंडियन से रहे थे, इसलिए इनको मतलब एनआरआई जिसको बोलते हैं ना वो ये है। ठीक है, मालदीव के जो राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइजू, ये तो अब की बार एग्जाम में भी आया था। ठीक है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति के नियुक्त में डेलियन नोवावा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा, और ये है ना इनकी कंट्री का, देश का सबसे युवा क्या है, राष्ट्रपति है डेनियल नोवावा। अगला जो हमारा है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद में पहली बार किस महिला को नियुक्त किया गया है, बताइएगा जरा, शाबाश बताओ जरा। ये आपको पता है अनिल कुमार जोशी जी की जगह लेंगे, और इनका जो नाम है वो क्या है, जया वर्मा सिन्हा है। जी हाँ, क्या नाम है इनका, जया वर्मा सिन्हा है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद में पहली जो महिला नियुक्त अपॉइंट हुई है उनका नाम क्या है, जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, चलिएगा। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट जिसको आप एफटीटीआई बोलते हैं, उसके जो नए प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है, इनका नाम क्या है, आपने 3 इडियट के अंदर भी इनको देखा होगा। ठीक है, क्या नाम इनका, अभी इनकी रॉकेट एक डॉक्यूमेंट्री होती है, पी नंबूदरी के आई थिंक जो साइंटिस्ट थे, उन पे कुछ आरोप लगे थे, उन पे इन्होंने बेस्ट रोल निभाया था, और इसको मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर कुछ इस तरीके से भी मिला था। अभी जो इनका नाम है वो क्या है, आर माधवन। क्या नाम है, आर माधवन इनका जी का नाम है। ठीक है, नासकॉम के जो चेयरमैन है, सुनिएगा, जो नासकॉम के जो चेयरमैन है वो किसके, नासकॉम के जो हमारे चेयरमैन है वो किसको बनाया गया, बताइएगा जरा, शाबाश बताओ जरा। चेयरपर्सन के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है, राजेश नंबियार जी को। नेशकॉम को जो हमारे चेयरमैन के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है, राजेश नंबियार को। चलिएगा, मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, मास्टर कार्ड तो हर एक की जेब में हो रहता है वहां पे। ठीक है, मास्टर कार्ड के जो नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मास्टर कार्ड के जो नए चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा जरा। वो किया गया रजनीश कुमार जी को। अब कुछ बातें हैं जो हम मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। मास्टर कार्ड के जो शुरुआत अजय बंगा जी ने की थी। अजय बंगा जी को अब कहाँ पे नॉमिनेट किया गया, अजय बंगा जी को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ये एक अमेरिकी कंपनी है जो फाइनेंस, जो वित्त वगैरह का कार्य करती है। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1966 के अंदर। अध्यक्ष जो इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, और जो इसके अध्यक्ष है वो माइकल विवेक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है। ये एक अमेरिका कंपनी है जो वित्त संबंधी कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है, और माइकल मिबेक क्या है, इसके अध्यक्ष है। चलिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में ईडी, आपने पता ना ईडी तो बहुत है, ये ईडी की रेड पड़ गई है ना अभी, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी इसका सबसे ज्यादा सफर कर रही है अभी, आज हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा। हाल ही में ईडी के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा जरा। इसको किया गया राहुल नवीन जी को। जी हाँ, किसको नियुक्त किया गया है, राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। ये राहुल नवीन जी हैं। इसके ईडी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ईडी क्या है, एक अनुशासनात्मक क्या है, संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस सोल्व करती है। मान के चलो किसी के एलिगेशन लगे कि आपके पास ये 1000 रुपए अवैध है, मान के चलो आपके पास खुद 1000 रुपए, लेकिन उसमें से आपने टैक्स नहीं चुकाया, तो वो अवैध हो गए एक तरीके से ना। अवैध धन को वेद करना, उनके जो भी मतलब अवैध धन को वेद मतलब बताना, मतलब एक तरीके से जो बताते हैं ना, उनके अपराधों के प्रति जो जांच करती है ना, वो उसको बोलते हैं ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अंदर आती है सर, ये वित्त मंत्रालय जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। ठीक है, इसके 5 हेडक्वार्टर और आप लोगों को याद रखनी है, वो कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली के अंदर है। ठीक है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये कौन है बताइएगा मुझे। ये है अमित खरे जी। जी हाँ, ये खरे बोलते हैं इसलिए इनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है अमित खरे जी को। चलिएगा आगे, क्या अभी बार्क। ठीक है, बार्क क्या, बाबा परमाणु अनुसंधान के जो निर्देशक के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, बताओ जरा। क्या बात, सारे के सारे बताओ जरा, इनको किनको नॉमिनेट किया गया बार्क के रूप में। आप बोलोगे विवेक भसीन को जी, विवेक भसीन को। ठीक है, बार्क का सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब बार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो बार्क की स्थापना वो 1954 में हुई थी। इसका जो स्थित कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है, महाराष्ट्र के अंदर। और जो भारत के अंदर परमाणु जनक है ना, जो परमाणु जनक के
जो जन्मदाता है वो कौन है भाई, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है। इनकी डेथ आज भी रहस्यमयी तरीके से है। ये वियना की तरफ जा रहे थे, एक प्लेन क्रैशिंग के अंदर इनकी डेथ हुई थी, जो कि काफी मिस्टीरियस डेथ मानी जाती है। 2-3 डेथ है वो काफी मिस्टीरियस तरीके से इनको लिया जाता है, जैसे होमी बाबा जी की डेथ होगी, नेताजी सुभाष चंद्र जी की डेथ होगी, या फिर ताशकंद के अंदर जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ हुई थी, उनको भी काफी मिस्टीरियस डेथ माना जाता है कि हुई कैसे। आज तक कुछ ज्यादा इनके सबूत नहीं मिल पाए हैं। जब इनकी प्लेन क्रैश हुआ था, इनका ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया था कि ये चंद मिनट पहले जान पाते कि वहां पे हुआ क्या था एक्चुअली। ठीक है, चलिएगा। पीटीआई, जी हाँ, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, बताओ जरा। प्रेस वालों को हमेशा क्या रहना चाहिए भाई, शांत रहना चाहिए। आपको इतना तो पता ही होगा ना, प्रेस वालों को क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ठीक है, पीटीआई के जो नए चेयरमैन है उसको किसको बनाया गया है, के एन शांत कुमार जी को बनाया गया है। के एन शांत कुमार जी को इनका बनाया गया है। बीआरओ, बीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है, बताओ जरा। महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है, बताओ जरा। जनरल रघु श्रीनिवासन को, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ के नए क्या बनाया गया है, महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। चलिएगा आगे हम जानते हैं भाई। अगला है भाई बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में, जी हाँ, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, ये कौन है, आप लोगों को बता सकते हैं मुझे, बताओ जरा, शाबाश, बताओ बताओ। अभी मैं एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ना, मैं आपके सामने आ रहा हूँ ना, अगर आप ज्यादा बोलोगे सर आप तो सामने आ गए। ठीक है, उनको किसको नॉमिनेट किया गया भाई, वो किया गया है इंद्रमणि पांडे जी को। किसको किया गया भाई, इंद्रमणि पांडे जी को। अच्छा, मेरे को बिम्स्टेक की फुल फॉर्म वगैरह बता सकते हो आप, वैसे मैंने डाल भी रखा है। बिम्स्टेक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, बिम्स्टेक की कई बार फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। जो इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। मुख्यालय बिम्स्टेक का कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है भाई, ये जो बंगाल की खाड़ी में जो समीप पे जो देश है ना, वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे। इसमें 7 देश कौन से हैं भाई, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। कई बार बिम्स्टेक का चाइना कह देते हैं, चाइना हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान हिस्सा नहीं है। जो बे ऑफ बंगाल के साइड वाली कंट्री है वही इसका हिस्सा है, याद रखो। अगला क्या है भाई, जेम्स स्टोलनबर्ग। जेम्स स्टोलनबर्ग को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है, बताओ जरा, बताओ बताओ, शाबाश। इसको किया गया है नाटो का, जी हाँ, किसका किया गया है, नाटो का। जेम्स स्टोलनबर्ग को किसका किया गया है, नाटो का किया गया। नाटो के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये एक सैन्य महागठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ब्रुसेल्स और बेल्जियम, हाल ही में 31वां जो सदस्य कौन बना है, फिनलैंड बना। अभी आपने पता होगा रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो खुलेआम मतलब रशिया ने ये कहा था कि हम नाटो के सदस्य में फिनलैंड और स्वीडन को नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे हमारी आंतरिक जो सुरक्षा है उस पर खतरा आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में कभी पूरा जब पढ़ा करो। ठीक है, कभी बताने का मौका है तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। कोल इंडिया, जी हाँ, कोल इंडिया के जो नए चेयरमैन है, कोल इंडिया के जो नए चेयरमैन है, उसके रूप में किसको किया गया अभी नॉमिनेट, पीएम प्रसाद जी को नॉमिनेट किया गया। किसको किया गया है, पीएम प्रसाद जी को नॉमिनेट किया गया है। अब थोड़ा सा यार कोल इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कोल इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1975 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कोलकाता के अंदर है, कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल क्या भाई, ठीक है, चलिएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया, ये सेंट्रल एशिया का एक लैंड लॉक कंट्री है भाई उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके जो उसकी राजधानी का उज्बेकिस्तान की ताशकंद, अभी मैंने ताशकंद का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ताशकंद का। ठीक है, किसको नॉमिनेट है किया गया राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति के रूप में, शौकत मिर्जियोव को। किसको भाई, शौकत मिर्जियोव को। ठीक है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने नए चीफ सेलेक्टर, जी हाँ, नए चीफ सेलेक्टर जो सिलेक्ट करेंगे, नए चीफ सेलेक्टर के रूप में किसे नॉमिनेट किया है, आप मुझे बताइएगा। उनका नाम क्या है भाई, अजीत अगरकर, अजीत अगरकर है। ठीक है, अजीत अगरकर। अब जरा देखो, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र के अंदर है। चेयरमैन जरूर पूछ सकता है, चेयरमैन पे सवाल भी आगे। चेयरमैन के रूप में किसे दिया गया है, नॉमिनेट किया गया है, रोजर बिन्नी को। स्टुअर्ट बिन्नी के तो लड़के थे, रोजर बिन्नी के। ठीक है, आरपीएफ के महानिदेशक, आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये किसकी जगह लेंगे आपको पता होना चाहिए। ये संजय चड्ढर जी की, जी हाँ, संजय चड्ढर जी की आई थिंक ये जगह लेंगे।
पहले संजय संजय चटर्जी थे मेरे ख्याल से, मैं अभी इनका नाम अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ सरनेम को, लेकिन यही थे आरपीएफ के जो महानिदेशक थे। वो कौन थे? संजय चटर्जी से थे। और इनकी जगह अब किसने जगह ली है? मनोज यादव जी ने जगह ली है। अगला जो सवाल है मेरा, देखिएगा, हाल ही में अमरेश्वर प्रताप, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये, कहीं बताऊं आप लोगों को। हाल ही में अमरेश्वर प्रताप शाही यानी कि एपी शाही को किस आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? इनको चुना गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और किसका भी? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है ये, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है ना, उसकी जो ये एक अर्ध न्यायिक क्या है आयोग है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर हुई थी। चलिए आगे मैं पढ़ता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में, जी हाँ इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया? राकेश पाल जी को किया गया है। और हम ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है मेरे ख्याल से 1 फरवरी 1973 को इसकी स्थापना की थी, इसीलिए हम मेरे ख्याल से 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड की मनाते हैं ना। इंडियन 1 फरवरी जो होता है ना वो किसके लिए होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड के डे के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। ये रहा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1973 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। चलिएगा, हाल ही में एसएसबी, जी हाँ हाल ही में एसएसबी सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में किसने नॉमिनेट किया गया है? बताओ जरा, शाबाश बताओ जरा। हाल ही में दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में एसएसबी की किया गया है भाई, ये किया है रश्मि शुक्ला को। किसको किया अभी? रश्मि शुक्ला जी को नॉमिनेट किया गया है। चलिएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार की परिषद की सदस्य है, देखो सुन लो पहले पूरी बात क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? समीका रवि जी को। ये क्या नाम क्या है भाई? समीका रवि जी को क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में मौसम विज्ञान संगठन के रूप के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? बताइएगा जरा, ठीक है बताओ जरा। अब्दुल्ला अल मंडोस, जी हाँ अब्दुल्ला अल मंडोस जी को क्या किया गया है भाई? मौसम विज्ञान संगठन के जो अध्यक्ष के रूप में है वो नॉमिनेट किया गया। अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं। WMO यानी कि वर्ल्ड मेरेंटाइम जो संगठन है आपका, ये मौसम विज्ञान संगठन है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। टोटल देश कितने हैं? 192 हैं। चलिएगा आगे। भारतीय जो रक्षा एजेंसी रो है, आईबी के भी फॉर्म निकले हुए हैं आपको पता है CIO के, ठीक है। और आईबी के चीफ आई थिंक तपन डे का अगर नहीं बदले हैं तो रो के कौन बनाए गए हैं? रो के बनाए गए हैं, बताओ जरा शाबाश। किन को बनाया गया? रो के रवि सिन्हा जी को बनाया गया है। रो की जो स्थापना 1968 में हुई थी, आपको बता देता हूं मैं। मुख्यालय नई मुंबई में है, ठीक है। ये रहा 19 सितंबर 1968 को हुई थी। नई कहाँ पे? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रवि सिन्हा जी को क्या बनाया गया है, ठीक है। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? बताओ जरा, बताओ जरा किसने संभाला? भी VR सुब्रमण्यम ने संभाला है। आपको पता होगा भाई नीति आयोग की जो, आपको पता है नीति आयोग की जो बनाया गया था, वो बनाया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को। और इसने जगह ली थी अपने जो ये 5 ईयर प्लान ना था उसकी जगह इन्होंने ली थी, ठीक है। VR सुब्रमण्यम को आज, अच्छा VR सुब्रमण्यम मैंने कुछ गलत बताया? हाँ भाई बताया ना मैंने भी, हाँ। VR सुब्रमण्यम को आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। यूट्यूब के CEO, जी हाँ यूट्यूब के CEO कौन बने? ये गूगल कंपनी है भाई, गूगल कंपनी है अब यूट्यूब। पहले बताता हूँ, गूगल ने खरीद लिया यूट्यूब को। यूट्यूब के जो CEO है वो बनाया गया है नील मोहन जी को, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप याद रख लो, मोहन जी के गाने सुन रहे हो, ठीक है। नील मोहन जी को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अगला सुनिएगा क्वेश्चन क्या है? BCCI, जी हाँ BCCI के, अगला भी BCCI के जो नए चेयरमैन के रूप में, इनका नाम मैंने क्या बताया था? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को क्या किया गया है? अपॉइंटमेंट किया गया है। अब सुनिएगा, जो BCCI की स्थापना मैंने फिर बता दिया दिसंबर 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे? वानखेड़े मुंबई के अंदर है। हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताओ जरा, बताओ शाबाश। हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PT उषा, जी हाँ PT उषा जी ने क्या किया है भाई?
पद ग्रहण किया है। हम थोड़ा सा इंडियन जो भी है ना हमारा ये भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली इसका क्या है मुख्यालय है। देश के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? पहले हमारे कौन थे? विपिन रावत जी थे, सीडीएस थे। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गया था? डेथ हो गई थी, मतलब निधन हो गया था दुखद तरीके से। अब किसको बनाया गया है आप मुझे बताओ जरा, शाबाश, समझ में आ गया? सीडीएस किसको बोलते हैं? अभी बनाया गया है अनिल चौहान जी को। कब किसको बनाया गया है? अनिल चौहान जी को बनाया गया है। ठीक है, 2022 के अंदर समीर, जी हाँ 2022 में समीर वी कावंत को किस संस्था का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताओ जरा, शाबाश, बताओ बताओ, देखते हैं कितने बच्चों इसका जानते हैं। देखिएगा, हाल ही में समीर वी कावंत जी को डीआरडीओ का, जी हाँ डीआरडीओ का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष के रूप में क्या उन्होंने पदभार संभाला है। अब डीआरडीओ के फुल फॉर्म क्या? अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय 1958, सॉरी गठन इसका 1958 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला है कि जो नीति आयोग है ना, जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष, जी हाँ नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसको मतलब अभी नॉमिनेट किया गया है? इसको किया गया सुमन बेरी को। मैंने आपको बताया था कब स्थापना हुई थी? 2015 में हुई थी। किसके रिप्लेस में आया था? 5 ईयर प्लान के रिप्लेस में नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, माधवीपुरी बुच, जी हाँ माधवीपुरी बुच 2022 में किस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? पूरी पूरी तो किसके साथ खानी चाहिए? सब्जी के साथ खानी चाहिए आप लोगों को, बस याद रख लो भाई। जो माधवीपुरी बुच है वो सेबी की, ठीक है सेबी, सेबी की क्या बनी है भाई? महिला अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल भाई देखो ये रहा, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अगला सवाल भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसरो के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? एस सोमनाथ जी को क्या किया गया? अभी नॉमिनेट किया गया है। क्या किनको किया गया है? एस सोमनाथ जी को नॉमिनेट किया गया। अब थोड़ी सी इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडिया इसरो की फुल फॉर्म क्या है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, के सिवान की इन्होंने क्या लिए? जगह ली है। ठीक है, अगला सवाल है, त्रिपुरा के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है? सौरव गांगुली को। अभी मैंने आपको बताया था जो त्रिपुरा के नए राज्यपाल भी क्या हुए हैं, बने हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? मुझे अब दोबारा कमेंट में आप बताओगे, ठीक है ना, जिसने सत्यदेव नारायण आर्य की क्या ली है? जगह ली है। कोनराड संगमा को किस राज्य का दूसरी बार मुख्यमंत्री, जी हाँ कोनराड संगमा को दूसरी बार किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? मेघालय का भी। किसका भी? मेघालय का बनाया गया। माणिक शाह लगातार दूसरी वर्ष किसके मुख्यमंत्री बने हैं? किस स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं? स्टेट का नाम क्या है? त्रिपुरा है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, एलआईसी, जी हाँ एलआईसी के चेयरपर्सन, जी एलआई के क्या भाई चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों को पता होगा, सिद्धार्थ मोहिंती जी को। सिद्धार्थ मोहिंती जी को क्या है भाई? चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, जी हाँ परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नॉमिनेट किया गया है भाई? वो किया गया है ए.के. मोहिंती जी को। किसको किया गया भाई? ए.के. मोहिंती जी को नॉमिनेट किया गया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है? अजय बंगा को। जी हाँ अजय बंगा जी को क्या किया है? वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, सीबीआई जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है भाई? प्रवीण सूद को किया गया है। अब थोड़ा सा सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। जो इसकी स्थापना है 1963 में हुई थी सीबीआई की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला सवाल है मेरा आप लोगों से, ये सवाल इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते हो। ये थी टॉप 50 अपॉइंटमेंट। कुछ और रह गई होंगी तो उसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा मैं, और आप लोगों को पार्ट 2 में और अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट मैं बताऊंगा। कम से कम मैंने सोच रखा कि मैं आपको 150 से प्लस अपॉइंटमेंट बताऊं। इसका पार्ट 1 रहेगा ये, ठीक है। और मैंने पूरे आधे घंटे के अंदर आप लोगों को 50 अपॉइंटमेंट बता दी है। और इसका आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। इक्विटस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके एमडी और सीईओ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है? ये आधा घंटा था भाई, मेरी ये पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कहीं पर भी देख रहे हो, तो आपको ठीक ठाक सा लगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल्ली की दिल्ली हम अपॉइंटमेंट से पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं सारी की सारी अपॉइंटमेंट ही कराऊंगा, जितनी भी अपॉइंटमेंट नहीं है, जितनी भी आपको जानने के लायक है, और जो भी बढ़िया बढ़िया अपॉइंटमेंट है, मैं सारी की सारी कवर कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, जो भी आपके जानने के लायक है, मैं सारी की सारी अपॉइंटमेंट करवा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय, हैव अ गुड डे।